श्री राम नमस्कार। आज 19 अक्टूबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण भाग 62 भगवद गीता में अभी हम लोग जो योग देख रहे हैं, आत्म संयम योग। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा के रूप में जो आत्मा स्थित है, उसे और उसका जो कार्य है, उसे क्या हम संयम द्वारा काबू रख पाते हैं? जो दिखता नहीं है उसके काबू कैसे पाना, ये शायद सवाल आपके मन में आ जाएगा। लेकिन योग का नाम ही है आत्म संयम योग। आत्मा शरीर में स्थित है, आत्मा संयम जो मनुष्य और परमात्मा, ये दोनों के बीच में खींची हुई लकीर है, जो आत्मा द्वारा हम लोगों को परमात्मा तक पहुंचना है। इसके लिए ये संयम शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। पिछले 2 भाग में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने मन, विचार स्थिर कैसे किए जाएंगे, स्थिर कैसे करते हैं, उससे करने की क्रिया क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पे अर्जुन को बताया। अब अर्जुन उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के सामने थे, लेकिन आज जब हम भगवद गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अर्जुन हम लोग हैं। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है, लेकिन पढ़ने वाले, सुनने वाले वो अर्जुन है, जिनके मन में प्रश्न है, जिनके मन में शंका है। हर मनुष्य का जीवन ही है प्रश्न, शंका। जितने ज़्यादा उतना समझना मनुष्य का मन अस्वस्थता की ओर बढ़ता है, नहीं तो अस्वस्थ है। यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये योग कहा, उसका कहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अर्जुन एक वीर योद्धा था, जो सब ज्ञान प्राप्त कर चुका था, लेकिन अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, अपनी राज्य की सेना जो सामने खड़ी है, अधर्म के साथ खड़ी है, अधर्म ही खड़ा है, उसे समाप्त करने के लिए जब अर्जुन शस्त्र उठाएगा, अपने धनुष्य से तीर छोड़ेगा, तब उनकी, अर्जुन की मन की अवस्था जो है वो स्थिर होनी आवश्यक होती है, स्थिर होनी आवश्यक थी। अगर वो अवस्था स्थिर नहीं होती तो उसके मन में तीर छोड़ते समय भी प्रश्न वैसे के वैसे कायम हो जाते, जिसकी वजह से युद्ध करते समय शायद वो हार भी सकता था, क्योंकि विचार मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश द्वारा उसका मन कैसा स्थिर हो जाए, इसका योग बता रहे हैं कि युद्ध करते समय कोई भी क्षण हो, कोई भी सामने हो, कोई भी रिश्तेदार सामने हो, कोई गुरुतुल्य व्यक्ति सामने हो, फिर भी मन की अवस्था सक्षम होनी बहुत जरूरी है। और वो अवस्था केवल परमात्मा से जुड़ी हुई हो। अब परमात्मा से जुड़ी हुई क्यों हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनुष्य को एक तो सुख होता है, नहीं तो दुख होता है। लेकिन इंसान जब परमात्मा में शामिल हो जाता है, उसके विचार जब परमात्मा में शामिल हो जाते हैं, तो ना उसे सुख रहता है ना दुख रहता है। ये अवस्था बहुत कठिन है,
भगवान श्री कृष्ण ये आत्मसंयम योग में श्लोक 15 से 19 तक ये अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कोई गुरु दर्शन करने जाते हैं, मान लीजिए कि हम समर्थ रामदास स्वामी, श्री स्वामी समर्थ, नहीं तो गजानन महाराज, साईं बाबा, कोई भी भक्त आप जैसे उनके गुरु है, जिनको गुरु श्रद्धा स्थान से मानते हैं, उनको दर्शन के लिए गए और कुछ भक्तों को सहजता से उनका दर्शन हो जाता है और वो आनंद हो जाते हैं, मन में एक उत्साह प्रकट होता है कि हम लोगों को गुरुदेव का दर्शन हो गए। अब उनके साथ ही कुछ लोग रहते हैं, उनको दर्शन होता नहीं है, उनके मन में विचार पैदा होते हैं कि इनको हो गया, मुझे नहीं हुआ, और वो उस वजह से दुख हो जाते हैं। अगर किसी का दर्शन होते होते वो नहीं होता है कुछ वजह से, तो वो भी दुखी हो जाता है। और जिसको वो स्वामी महाराज के दर्शन की उम्मीद न हो, उसको एक क्षण में दर्शन हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदी हो जाता है, चेतनामय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में उभरने वाले सुख और दुख, ये दोनों बातें मन की विचार से नष्ट होना जरूरी है। अगर ये इंसान किसी एक में भी फंस जाता है तो वो रास्ता परमात्मा की ओर आने वाले रास्ते पर रोक लगा देता है। कहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो आदमी साधक परमात्मा तक पहुँच नहीं सकता, रोक निर्माण हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को जीवन में सुख भी नहीं चाहिए और दुख भी नहीं चाहिए। हमें सुखी भी नहीं होना है। आपको श्रीखंड खाना मिला और आप प्रफुल्लित हो गए, आनंदी हो गए, जो मुझे खाना चाहिए था अभी मुझे मिला। आप अगर आनंदी होते हैं तो भी आपको नहीं होना चाहिए। और अगर अब खाना नहीं मिला, सामने है, लेकिन खुद को मधुमेह की, डायबिटीज़ की बीमारी है, इसके लिए नहीं खा सकता और मन दुखी हो जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मन का जो एक भाग है, मन जिस ओर खींच जाता है, वो खींचा भी बंद करना है। अगर आप परमात्मा को एक बार प्राप्त कर लेते हो, परमात्मा का कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि परमात्मा को प्राप्त करना मतलब क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना मतलब वो मार्ग पे चलना है। प्राप्ति मुझे होती है या नहीं, ये सोच भी मन में नहीं आनी चाहिए। ये खातरी होनी चाहिए, मैं जिस रास्ते पे अभी सुख दुख छोड़ के चलता हूँ, वो परमात्मा की ओर जाके, परमात्मा के कदमों में जाके, परमात्मा के चरणों में जाके ही समाप्त होता है। इसके लिए पहले योग में भगवान श्री कृष्ण ने साधु के लक्षण दिए हुए हैं, योगी के लक्षण दिए हुए हैं कि योगी किसे कहते हैं। किस योगी किसी में अटकते नहीं है, उनको सुख दुख दोनों भी नहीं रहता, उनका ध्यास केवल परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति हुई तो भी उनको आनंद नहीं होता और नहीं हुई तो भी दुख नहीं होता, क्योंकि एक कोई इसमें से आपको मिल जाता है तो दूसरा अपने आप सामने खड़ा हो जाता है। बात ठीक से समझ लीजिए, कोई चीज़ आपको सुख जैसे आप बोल देते हैं, सुख करके आप जिसको समझते हैं वही दुख का कारण बनता है। ये निसर्गता का नियम है, ये निसर्ग नियम है, ये सर्वसामान्य लोगों का निसर्ग नियम दिया हुआ है। अगर आपको कोई पदार्थ अच्छा लगता है और आप खाते हैं तो उसके बाद अगर आप ज़्यादा खाने से उसकी तकलीफ भी हो सकती है। जितना सुख खाने में आया उतना ही दुख बाद में पेट में दर्द होने की वजह से कुछ भी हो सकता है, दर्द होता है।
मतलब क्या है? जितना सुख पाया उतना ही दुख पाया। इसके लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विवेक होना बहुत जरूरी है, जो संतों के पास रहता है। सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए। गजानन महाराज के पोथी में एक दिया हुआ है कि जब उनका प्रथम अध्याय में जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी भर के लाओ, नाले से पानी भर के लाओ। तो उनके जो उस समय जिनके घर पे जो कार्यक्रम चल रहा था, अभी उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं तो विषय दूसरी जगह पे मोड़ लेगा, केवल उदाहरण बताता हूँ। तो बोलते कि आप कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं, मैं आपको अच्छा ठंडा वाड़े का, खस का शरबत पिलाता है। तो महाराज कहते हैं नहीं, अगर देना हो तो बाजू में जाओ, वो जो नाले में जानवर पानी पी रहे हैं वहाँ पे साफ किए बिना केवल मेरा तुम्बा एक पानी लेने का पात्र है, वो डुबो दो और उसमें जो पानी आएगा वो मुझे पीने के लिए दे दो। हम लोग जब ये सोचते हैं तो वहाँ पे ज्ञान क्या होता है कि गजानन महाराज ने मनुष्य और प्राणी में कुछ भेद नहीं समझा। ना उनको ये पानी में कुछ गड़बड़ है, पानी में कचरा है, घाण है, वो मन में आया। मीन्स सुख की कोई बात और दुख की बात कोई मन में आए नहीं, और उन्होंने पानी पी लिया और तृप्तता से डकार भी दे दी। हम लोग केवल पढ़ के आगे जाते हैं, लेकिन उसके पीछे ज्ञान क्या है वो कभी इसके ऊपर विचार नहीं करते। हम लोग जब भेद करना चालू हो जाते हैं तब सब मुश्किलें उभरने लगती है, सामने आ जाती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही कह रहे हैं कि मन की, आत्मा की स्थिरता देखिए, जो शरीर में दिखता नहीं है लेकिन चैतन्य है, जो शरीर को चलाता है, वो आत्मा, जो ऊर्जा जिसे हम हमारी बुद्धि से स्थिर रख सकते हैं। अगर कोई गलत काम किया तो उसके लिए जितनी शरीर अपनी ऊर्जा खर्च करेंगी, वो आपकी जो आपके पास बची हुई पहले से भगवान ने आपके जन्म के समय जो सीमित ऊर्जा दे दी है कि ये आदमी को आखिरी सांस तक इतनी ऊर्जा, इतना ये जीना है, वो आत्मा, वो शरीर में स्थित होना, रहना, मतलब आखिरी सांस तक वो चैतन्य आपके शरीर में रहता है। आप इस्तेमाल कैसा करते हैं वो आपके शरीर और कर्म भोग के ऊपर निर्भर है। इसका और एक उदाहरण देता हूं कि मनुष्य सहजता से सब कुछ चीज ले लेता है। कल दुर्भाग्यवश से मेरे मौसी का निधन हुआ। 1 महीने से वो शारीरिक व्याधि से जूझ रही थी, जिसे कोई इंजेक्शन दिया तो घबराती थी, हम लोगों को मालूम था। उसे नाक में नली, गले में नली, खाने के लिए नली, पेशाब होता है वो पता नहीं चल रहा था। कहने का मतलब है तकलीफें इतनी थी। जो आत्मा उसके शरीर में स्थित था वो उसको उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ था ही, लेकिन जो स्थिर आत्मा उसके शरीर में स्थित था, जिसको इस्तेमाल वैसा करना चाहिए था, उसमें कर्म भोग ने बीच में प्रारब्ध बन के खड़ा हो गया, और शरीर जो भुगतना है वो भोग चालू हो गए। शरीर में संचय, ऊर्जा संचय वही है, लेकिन अपना शरीर जो भोग भुगतता है, कर्म भोग बोलते हैं उसे, वो उसे भुगतना ही पड़ता है। जब शाम को उसकी मौत हो गई
तो जो हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई, मैं वहाँ पे गया था। तो मैं डॉक्टर को एक रिक्वेस्ट की कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसका शरीर देखना चाहता हूँ। और जब मैं उसे देखने गया तो वो जाहिर था कि वो उसकी जान जा चुकी थी, आत्मा शरीर छोड़ चुका था। और जो अंदर नर्स थी, जो अंदर आदमी थे, वो उसकी एक नली जो लगाई हुई थी वो निकाल रहे थे। अब देखिए, मैं ये उदाहरण इसके लिए दे रहा हूँ कि शरीर, मन, आत्मा हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही नर्स उसने फटाफट खींच के सब नली खींच रही थी, जो नली उसके गले में थी वो जब जीवित थी, वो थोड़ी सी भी हिलती थी तो उसको खांसी आ जाती थी, तकलीफ हो जाती थी, और मुंह से ऐसे निकाल के सब रख दिया उसने। ये 1 सेकंड की कृति थी ना, जिसमें कोई शरीर जो मृत था, देह से आत्मा और परमात्मा दोनों जा चुके थे, केवल एक शरीर बचा था जिसके ऊपर संस्कार होने बाकी थे, वो केवल मेरे सामने था। और वहाँ पे मेरे मन में सवाल आया कि जो दुख भरी अवस्था, जो वेदना एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जो सह नहीं सकती थी, वो अभी निस्तेज है। क्यों निस्तेज है? आत्मा नहीं। आप बोलेंगे क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो, समझाने क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो? ये बोलना ये चाहता हूँ कि इंसान अपनी ओर, अपने शरीर की ओर, अपने इंद्रियों के प्रति इतना हावी होता है कि वो वास्तव में क्या करता है, कैसे जीवन उसने जीना चाहिए, वो भूल जाता है और मस्ती में जीता है। वास्तव में यहाँ पे मेरे मौसी ने बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताई थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो शरीर एक पल के लिए, जो नली थोड़ी भी हिल जाती थी, वो सह नहीं सकती, अभी कुछ भी करो फाट से निकाल दिया, कुछ नहीं असर। कहने का मतलब है, मनुष्य के शरीर में जब तक चैतन्य है, जब तक आत्मा स्थिर है, तब तक ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। छोड़ना, उसके बाद वो डॉक्टर ने जो सर्टिफिकेट देना था तो कहा कि आपको थोड़ी देर लगेगा, उनका एक रिपोर्ट आना बाकी है। मतलब क्या डॉक्टर, अब मैं आपको क्या कहूँ, ये झगड़ने का और बोलने का समय नहीं है, लेकिन क्या अभी उसका रिपोर्ट आने के बाद जो आपने उसकी मौत डिक्लेयर की है, लिख दी है कि ये इसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद जो रिपोर्ट के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आने के बाद ये उठ पाएगी? तो बोली कि जो नर्स थी वो बोली कि नहीं, लेकिन हम लोगों को वो प्रोसेस से चलना पड़ता है। मतलब इसमें प्रोसेस क्या, आदमी एक बार मर गया। तो बाद में ज़्यादा मैंने बात बढ़ाई नहीं, क्योंकि अब सब जगह क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब लोग जानते ही हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को परमात्मा, भगवान ने उसके साथ, जब हमारा जन्म होता है हम माँ के पेट से, तभी परमात्मा अपने साथ स्थित होता है। तब हम लोगों को शरीर अच्छी तरह से संभलना चाहिए। मन के विचार, सुख और दुख, आप दोनों जिंदगी में आप न चाहते हुए भी आप उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि सुख के बाद दुख आता ही है और दुख के बाद सुख आता ही है। हम लोग सुख मिल गए तो सुख में डूबे रहते हैं, दुख को कभी देखते नहीं है, और दुख में डूब गए तो कभी सुख में बोल देते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसे, भगवान ने मेरे ऊपर अन्याय किया,
मैं इतना कुछ ना कुछ करता हूँ, करती हूँ, फिर भी कुछ मतलब नहीं है। मेरे इतने भोग मैं भोग रहा हूँ, भोग चुकी हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को गाली नहीं दी, कुछ कहा नहीं, ये नहीं वो नहीं, फिर भी मेरे सामने ये भोग क्यों है? तो पूर्व कर्म का दोष है जो हमें भुगतना है, और वो आनंद से भुगतना है। ये भगवान श्री कृष्ण आत्मसंयम योग में कह रहे हैं कि तुम्हें केवल भुगतना नहीं है, तुम्हें शून्य होना है। जहाँ पे आकर तुम्हारा सुख भी समाप्त होता है और दुख भी समाप्त होता है, वो अवस्था अगर तुम प्राप्त करोगे, जैसे कि योगी करता है, सन्यासी करता है, उसको आप खाना दो नहीं दो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको आप कपड़ा दो न दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो भगवान से आगे चला जाता है। वो मूर्ति पूजा में भी नहीं रहते, मूर्ति पूजा भी छूट जाती है, क्योंकि मन में वो पूजा करते हैं, उनको कोई फूल की आवश्यकता नहीं होती, केवल मन में और मन से वो परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। खाना मिले मिले खा लेते हैं, लेकिन आनंद नहीं। और जो खाना मिले अगर वो खराब रहे तो भी वो खा लेते हैं, उसमें कोई दुख नहीं। भगवान ने जो दिया है वो खाना ही है, वो पीना ही है, उसमें शंका निकलना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र पे ये ज्ञान दे रहे हैं कि मन की अवस्था स्थिर करने के लिए आपको परमात्मा को कैसे समर्पित करना है, इसका ये मार्ग बता रहे हैं। कोई भी चीज़ मन में उभरी हुई हंसी, ये हंसी का भी कि किसी लोगों को गुस्सा आ जाता है, उसमें से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, खाली आंखों से देखने से झगड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इंसान इंद्रियों के अधीन रहता है और कुछ ना कुछ विचार उसके मन में चालू रहता है। अधीन इंद्रिय कुछ ना कुछ सोचता है। श्रीखंड भी सामने है, गुलाब जाम भी सामने है। हम लोग खाना होता है हम लोगों को श्रीखंड, और हम लोग सामने वाले को पूछते हैं तुमको क्या, दो ही बाटी है, एक में श्रीखंड रखा है, एक में गुलाब जाम रखा है। सामने वाला बोलता है आपको दो देना चाहिए, आप लो, और बाकी का जो बचा हुआ है मुझे लो। ये मैं जो दे रहा हूँ वो बहुत अच्छा बड़ा योगी हूँ, सन्यासी मानता हूँ, महाराज मानता हूँ, लेकिन मुझे अभी श्रीखंड खाना है। और सामने वाला पूछ रहा है कि महाराज आपको जो खाना है वो खाइए और बाकी मुझे दीजिए, वो मुझे मेरे लिए प्रसादी है। लेकिन ये महाराज बोलते हैं आपको जो चाहिए वो ले लो। और वो भक्त भी ऐसा होता है, वो जो श्रीखंड जो महाराज को खाना है वो ही उठाता है। तो ये महाराज जो क्षण में उसमें अटके हुए रहते हैं, सुख मान लेते हैं मन में कि अभी मुझे इसके बाद इसने एक बार हाँ कहा, ये गुलाब जाम खाएगा और मैं श्रीखंड खाऊंगा, और मन की शांति कैसी होती है वो तुरंत अपने मन में विचार लाना चालू कर देता है। उसी समय सामने वाला श्रीखंड मांगता है और ये सुख का दुख में पल भर में रूपांतर हो जाता है। अभी सामने था, न्याय करना मेरे ही हिस्से में था, फिर भी मैंने सामने वाले को पूछा और दुख अपने झोले में ले लिया। ये दुख वास्तव में है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे सुख और दुख है ही नहीं, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे तुम सुख कहते हो वो दुख है, और जिसे दुख है वही सुख है। अगर कोई माँ को बोलेंगे आप, अगर आपको बच्चा चाहिए तो बच्चे का जन्म होते समय अगर उसकी वेदना नहीं होगी तो वो सुख मेरे उससे मिलेगा, उसे प्राप्त होगा? नहीं होगा। फिर दुख के बाद सुख आता ही है यार। वो जैसे ही सुख आता है सब बोलते हैं बेटा हो गया, बेटा हो गया, या ये लो पेड़े बांटो, शक्कर बांटो, ये बांटो, ये करो, वो करो। लेकिन आदमी भूल जाता है जैसा ये जन्म में वो कदम रखता है उसका पहला कदम ही मृत्यु की ओर चलता है, और बीच में जो रहती है वो जिंदगी रहती है। और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि जीवन क्या है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, आनंद नहीं है, वेदना नहीं है। जो है केवल आत्मा को आपको समझाना है, आत्मा से आपको दोस्ती करनी है, आत्मा से जितनी ऊर्जा, जितनी चैतन्यमता है वो आपको लेना है, आपकी जीवन की ज्योत आपको स्थिर रखनी है। 13 नंबर श्लोक में दिया हुआ है कि अगर कोई
हम ये उदाहरण भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि दिए को अगर हवा लगती है तो वो रोशनी नहीं देता। वैसे मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मज्योत है, उसे अगर इंद्रियों की हवा लगती है, इंद्रियों की तरफ खिंचाव हो जाता है, तो वो आत्मा स्थिर नहीं रहता, चैतन्य स्थिर नहीं रहता, वो ज्योत स्थिर नहीं रहती, वो इंद्रियों में खिंचाव पैदा कर देती है और वो इंद्रियों को तरफ अपना रूप बदल के वहाँ पे चली जाती है। कहने का मतलब है इंसान वापस इंद्रियों के अधीन होता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को स्थिर करना। आत्मा क्या है ये तुम पहले समझ लो। सुख दुख दोनों भी नहीं है। तुमने युद्ध जीता तो भी तुमको सुख करना चाहिए, विजय का महोत्सव करना चाहिए, या दुख का महोत्सव करना चाहिए। ये मैं दुख का भी महोत्सव ही बोल रहा हूँ, दुख नहीं बोल रहा हूँ, उसका भी महोत्सव ही है ना। ये युद्ध किसके लिए चल रहा है? सामने वाले को मारना है, इसके लिए अगर मारने के बाद खुशी ही होगी, महोत्सव ही होगा। तो दोनों चीज़ होनी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध जीतोगे तो जीतना तो तुम्हें है ही और तुम जीतोगे ही। ये परमात्मा की जब कहावत है, कहानी है, कहा ही है, तो अटल सत्य है। लेकिन मन की अवस्था स्थिर लाने के लिए कितना भगवान को कहना पड़ा, कितना भगवत गीता अलग अलग योग से अर्जुन को समझाना पड़ा सर्वसामान्य लोगों के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे जब तुम युद्ध ये समाप्त होगा तो तुम्हारे मन की अवस्था ऐसी होनी चाहिए, ना तुम विजय की खुशी मना सकते हो, ना दुख के कारण कर सकते हो। केवल कर्तव्य, वीरता, इतना ही तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। आप कहाँ पे भी नहीं अटकोगे, किधर भी तुम्हें आनंद में भी तुम्हें रहना नहीं है और दुख में भी रहना नहीं है, तटस्थ रहना है। जो इंसान तटस्थ रहता है वो उसके साथ परमात्मा जरूर रहता है। और कैसा रहता है? वो परमात्मा को कितना मानता है, परमात्मा की ओर उसकी खिंचाव कितना है, उसके ऊपर निर्भर है। अगला श्लोक क्या है वो हम अगले निरूपण में देखेंगे। श्री राम।